नमस्कार, मैं सुनील पांडे मुखातिब हूं आपसे कुछ राजनीतिक चर्चा के लिए। 2022 अब बस कुछ दिनों में खत्म होने वाला है। शुरुआत 2023 की होगी और मैं मानता हूं कि राजनीतिक रूप से 2023 2022 से 20 कहा जाएगा। मेरा कहने का मकसद यह है कि बिहार की राजनीतिक पार्टियां या कहें सारे राजनीतिक दलों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और हो सकता है, यह संभव है कि वर्ष 2023 की शुरुआत में ही इसकी झलक आपको मिलेगी। मसलन केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। ये पिछले 2-3 महीनों से संभावित है, जो शायद जनवरी या फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। बिहार के बड़े नेता, सांसद और रामविलास जी के पुत्र चिराग पासवान मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ये जानकारी मिल रही है। इसका चिराग जी का मंत्रिमंडल में शामिल होना एक भाजपा का सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जाएगा, क्योंकि जो सूचनाएं मिल रही है कि बीजेपी पिछले 17-18 वर्षों में राज्य के स्तर पर कोई बड़ा नेता जिसके नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव हो सके, किसी को सामने नहीं ला सकी है। कई लोगों को इसका मौका दिया गया, कई लोगों को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। कोई उतना प्रभावशाली नहीं रहा। सुशील मोदी जी की चर्चा आप कर सकते हैं, लेकिन ये नीतीश जी के शैडो में रह के अपनी करियर को संकुचित कर दिए। बाद में उनको बिहार भी छोड़ना पड़ा। तो जानकारी जो मिल रही है कि चिराग पासवान की नेतृत्व में बीजेपी आने वाला चुनाव विधानसभा लड़ सकती है और शायद सीएम का चेहरा एनडीए के तरफ से चिराग पासवान बन सकते हैं। इसकी थोड़ी सी वानगी आप देख सकते हैं। पिछले दिनों गोपालगंज चुनाव और कुढ़नी का चुनाव, उपचुनाव, दोनों जगह चिराग पासवान निजी रूप से मैदान में उतरे। बेशक वो एनडीए का भी हिस्सा नहीं है, आप तकनीकी स्तर से देखें, लेकिन वो चुनाव प्रचार में गए, एनडीए के पक्ष में उन्होंने चुनाव प्रचार किया और चुनाव परिणाम भी एनडीए के पक्ष में गया। यह चिराग की मजबूती को दर्शाता है या चिराग के होने का एक मकसद बताता है। भाजपा के शीर्ष पदों पर बैठे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि चिराग में वो चिराग है जो बिहार की उम्मीद को जलाए रख सकता है। तो मेरा मानना है कि चिराग आने वाले दिनों में और सक्रिय होंगे और शायद एनडीए के मजबूत स्तंभ के रूप में बिहार की राजनीति को और थोड़ा सक्रिय करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मुकेश सहनी, जो अपने को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, ये पिछले 1 साल की बात करें या पिछले 2-3 साल की बात करें तो राजनीतिक उछल कूद सबसे ज्यादा यदि किसी ने प्रदेश में मचाई है तो उसमें मुकेश सहनी प्रमुख हैं। कभी महागठबंधन में जाना, कभी एनडीए में जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पार्टी बदल लेना, तो ये तमाम चीजें, मंत्री पद पा लेना, लेकिन अपने खुद के विधायकों को खुद में पार्टी में नियंत्रण न रखने के कारण आज खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है कि आज इनको पार्टी में इकलौता ये विधायक रह गए थे। वो भी विधान परिषद इनकी सदस्यता जा चुकी है, मंत्रिमंडल से ये बाहर हो चुके हैं। लेकिन जो सूचना मिल रही है कि बीजेपी के टारगेट पर छोटे छोटे दल हैं। बेशक मुकेश सहनी का दल वीआईपी एक महत्वपूर्ण मायने रखता है एनडीए के लिए और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को समझ रहा है। मुकेश सहनी, जो मेरी जानकारी है, संभव है कि केंद्र के मंत्रिमंडल में इनको शामिल किया जाए। यह बड़ी खबर हो सकती है बिहार के लिए और मुकेश सहनी के लिए भी। जो जानकारी मिल रही है, यह सीधे तौर पर शीर्ष नेतृत्व, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से इनकी मुलाकात हो रही है, बातें हो रही हैं। अब नतीजा क्या आता है यह बताना मुश्किल है, लेकिन संकेत यह जरूर है कि मुकेश दिल्ली का दौर लगा सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, बीजेपी के कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री और अपने कई
युवा सलीकेदार और अपने लक्ष्यदार भाषणों के लिए चर्चित युवा नेता राजीव प्रताप रूढ़ी भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। ये बातें मैं किसी बिना आधार का नहीं कह रहा हूं। पिछले दिनों रूढ़ी साहब बिहार के कई जिलों में सक्रियता दिखाया है। शुरुआत इनकी आरा जगदीशपुर से हुई है। जगदीशपुर या आरा में क्षत्रियों का गढ़ माना जाता है और वहां से इन्होंने इसकी शुरुआत की। बेशक एजेंडा गैर सरकारी था, गैर राजनीतिक था और उसको बिहार के विकास से जोड़ के देखा जा रहा है, लेकिन इनकी सक्रियता बता रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी के मन में कुछ पल रहा है और उसका परिणाम आने वाले समय में दिख सकता है। जो जानकारी मिल रही है कि रूढ़ी साहब सुशासन बाबू मतलब नीतीश जी के संपर्क में है, सीधे संपर्क में। मेरा संकेत आप समझ रहे होंगे और शायद नए क्षेत्र की तलाश में रूढ़ी जी हैं। तो कुल मिलाकर रूढ़ी जी की आस्था शायद बीजेपी से अब कमजोर हुई है और इसका नतीजा है कि आने वाले नव वर्ष 2023 में इसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। तत्काल इन राजनीतिक विश्लेषण को हम विराम देते हैं और मैं आपको भरोसा देता हूं कि ऐसे ही राजनीतिक चर्चाओं में आपको शामिल रखूंगा। धन्यवाद।